हमने अपने लास्ट टॉपिक में क्रिस्टल और इसके अलावा सॉलिड के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा। हमने देखा कि कैसे बेसिकली सॉलिड्स बनते हैं और उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं इसका नाम है इलास्टिक मॉड्यूली। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आपको एक चीज़ पता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स शेप और साइज। कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो वो अपनी शेप या साइज को चेंज कर लेगा। ये चीज़ हम अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने ये सबसे पहले न्यूटन लॉज से देखा कि हमारे पास फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा। उसमें हमने देखा कि कैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है और चीज़ें किस तरह एक दूसरे को अपोज कर रही होती हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस क्लासेस में इलास्टिक मॉडुलस का कॉन्सेप्ट सीखा। इलास्टिक मॉडुलस बेसिकली हमारे पास क्या था, वो था स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेस यानी कि प्रेशर अप्लाई करें तो उसके अंदर बॉडी के अंदर लेंथ चेंज हो सकती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है या उसकी पूरी की पूरी शेप चेंज हो सकती है। वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलस थे। तो इस टॉपिक में भी हम इलास्टिक मॉडुलस में इन तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। बेसिकली हमारे पास तीन किस्म के इलास्टिक मॉडुलस हैं। यंग्स मॉडुलस है, शेयर और रिजिड मॉडुलस भी कह सकते हैं इसको, और तीसरे नंबर पे है हमारे पास बल्क मॉडुलस। हम स्टार्ट करते हैं यंग्स मॉडुलस से। यंग्स मॉडुलस हमारे पास वही है जिसके अंदर हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो ले रहे होंगे। टेंसाइल स्ट्रेस आपको याद होगा ये रेशो है फोर्स पर यूनिट एरिया की। इस चीज़ को हम अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास अब एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया के ऊपर कुछ फोर्स लगाएं तो वो हमारे पास स्ट्रेस कहलाती है। और अगर हमारे पास उस चीज़ पे यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसकी लेंथ चेंज हो उसकी ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन कहलाता है। और इन दोनों की जो रेशो है उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं, जिसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है जी। अब टेंसाइल स्ट्रेस की जगह मैंने F ओवर A, जबकि टेंसाइल स्ट्रेन की जगह मैंने डेल्टा L ओवर L को लिखा। और आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो मेरे पास न्यूमरेटर होता है, तो मेरे पास F इंटू L और हमारे पास A इंटू डेल्टा L हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास शेयर और रिजिडिटी मॉडुलस। अब इसमें भी हम लोग एक किस्म का स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो ले रहे होंगे, लेकिन इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो क्या होगी, वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन होगा। शेयर स्ट्रेस भी हमारे पास बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया है, जबकि हमारे पास जो शेयर स्ट्रेन है ना वो चेंज है एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेन। इसमें होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्ड फेस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड फेस। कि आपको ये पता है कि अगर हमारे पास एक बॉक्स हो, एक क्यूब हो, उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ फोर्स लगाएं तो उसका कोई एक फेस अपनी शेप को चेंज कर ले, यानी कि वो हमारे पास शेयर्ड फेस कहलाएगा। उसको हम डेल्टा एक्स कह देते हैं, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी लेट्स से हम कहते हैं वो एक्स थी, और जब उसके ऊपर फोर्स लगी तो वो डेल्टा एक्स बन गई। जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड फेस, हमारे पास दूसरा फेस जो था वो वाई था, तो वो मेरे पास फिक्स्ड ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। तो मेरे पास शेयर स्ट्रेन क्या बना, डेल्टा एक्स ओवर वाई। और इनकी जो रेशो है वो मेरे पास शेयर मॉडुलस कहलाएगी, यानी कि शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। और इसको हम ऐसे पुट इन भी कर सकते हैं कि हमारे पास F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ओवर वाई, यानी कि मैंने शेयर स्ट्रेस की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और शेयर स्ट्रेन की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। यानी कि अभी तक हमने टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन से इलास्टिक मॉडुलस और इसके अलावा शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन से शेयर मॉडुलस तक को पढ़ लिया है। और आपको ये चीज़ पता है कि मेरे पास जो tan थीटा है वो क्या होता है। अब tan थीटा बेसिकली ना परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस का मतलब ये है कि हमारे पास अगर मैं डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई की बात करूं तो ये मेरे पास एक जो मॉडुलस है, हमारा जो क्यूब है, उस क्यूब की कुछ ना कुछ फेसेस हैं। अब x को लेट से हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं, y को हम बेस कह रहे हैं, या y को परपेंडिकुलर x को बेस कह रहे हैं, तो ये मेरे पास tan थीटा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और आपको ये चीज़ पता है कि अगर हमारे पास बहुत स्मॉल अमाउंट में एंगल चेंज हो रहा हो, यानी कि उसकी शेप चेंज हो रही हो, तो हम tan थीटा को थीटा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ को कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि आप tan 0.1 डिग्री लिखें तो आपका जो आंसर है वो उसी के नज़दीक नज़दीक आ रहा होगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास थीटा होता है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एट द एंड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशो को पढ़ रहे होंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जबकि हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो चेंज इन वॉल्यूम ओवर द ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। और अगर मैं इनकी रेशो लूँ तो वो क्या होगा कि हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट इन कर देंगे F ओवर A डिवाइड बाई माइनस डेल्टा V ओवर V। हम जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले रहे होंगे उसमें हम माइनस का साइन लगा रहे होंगे कि हम ये
चीज़ इमेजिन या सपोज कर रहे होते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो बेसिकली नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो वो रेफरेंस से चेंज होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। और अगर मैं इसकी जगह पे इसके अंदर चेंजिंग और करूँ तो एफ ओवर ए को मैं प्रेशर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो स्ट्रेस होता है इज समथिंग प्रेशर, और डेल्टा वी ओवर वी को मैं वैसे ही लिख दूंगा, और मेरे पास एट द एंड जो बल्क मॉडुलस की सिचुएशन बनेगी वो यही बनेगी कि चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम, और ये हमारे पास बल्क मॉडुलस था। तो यूँ हमारा टॉपिक जो इलास्टिक मॉडुलाई का वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने तीनों टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई देखा। हमने यंग्स मॉडुलस, इसके अलावा शेयर मॉडुलस, और एट द एंड हमने बल्क मॉडुलस को सीखा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।